नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है भयानक रात यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको अंधेरी रातें, सन्नाटे की आवाजें और वो कहानियां पसंद हैं जो दिमाग के अंदर उतरकर नींद छीन लेती हैं, तो आपका स्वागत है इस चैनल पर। यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ हर आवाज के पीछे एक राज है, हर साए के पीछे एक डर। अगर आप भी उस डर को महसूस करना चाहते हैं जो अकेले में आपका पीछा करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाइए डर की उस दुनिया में कदम रखने के लिए जहां से वापसी आसान नहीं होती। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं सुजीत हूं, पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूं। हजारों किलोमीटर, अनगिनत रातें, जंगल, गांव, सुनसान सड़कें, सब देखा है। लेकिन जो उस रात हुआ, उसके बाद मैंने कभी रात को उसी तरह नहीं देखा। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी 15 हिस्सों में है और हर हिस्सा आपको पिछले से ज्यादा गहराई में ले जाएगा। अब मैं शुरू करता हूं उसी जगह से जहां से वो भयानक अनुभव शुरू हुआ था। उस वक्त ट्रक चल रहा था पूरी रफ्तार में, इंजन की घरघराहट, टायरों की आवाज और सामने फैलती अंधेरी सड़क। ऐसा नहीं था कि मैं कोई कहानी याद करके सुना रहा हूं, सब कुछ उसी वक्त घट रहा था, जैसे मैं बोल रहा हूं और साथ साथ जी रहा हूं। रात करीब 11:30 बजे की रही होगी। जंगल का रास्ता था, वो वाला रास्ता जो दिन में भी अजीब लगता है। दोनों तरफ ऊंचे पेड़, इतने घने कि चांदनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती। हेडलाइट की रोशनी बस सामने की सड़क को काटती हुई आगे बढ़ रही थी, जैसे अंधेरे को जबरदस्ती चीर रही हो। मेरे बगल में रामलाल बैठा था, मेरा खलासी, सालों से साथ है, कम बोलता है, लेकिन जंगल के रास्तों में उसकी चुप्पी और भारी हो जाती है। उस रात भी वो ज्यादा नहीं बोल रहा था, बस कभी कभी बीड़ी का कश लेता और खिड़की से बाहर झांक लेता, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। मैंने उससे कहा, रामलाल, आज रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं लग रहा? वो बिना मेरी तरफ देखे बोला, सुजीत भैया, ये रास्ता हमेशा ऐसा ही रहता है, बस रात में ज्यादा दिखता है। उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जो मुझे पसंद नहीं आया, जैसे वो कुछ जानता हो लेकिन बताना नहीं चाहता। ट्रक के अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। ऐसी चालू नहीं था, फिर भी पसीना सूखने लगा। जंगल के बीच वो सड़क, जिस पर मोबाइल नेटवर्क भी मर चुका था, मुझे अचानक बहुत लंबी लगने लगी। मैंने रेडियो ऑन किया, सोचा कोई आवाज होगी तो मन लगा रहेगा, लेकिन रेडियो से सिर्फ खरखराहट निकली, जैसे कोई चैनल पकड़ने की कोशिश कर रहा हो या कुछ कहना चाहता हो। तभी पहली बार मुझे वो एहसास हुआ, वो एहसास जो अचानक सीने में उठता है, जैसे कोई पीछे से देख रहा हो। मैंने रियर मिरर में देखा, सिर्फ सड़क थी, खाली। फिर भी दिल ने कहा, कुछ गलत है। रामलाल ने अचानक कहा, भैया, आज इस जंगल में मत रुकना। मैंने हंसने की कोशिश की, अरे रुकेंगे भी नहीं, बस पार करना है। वो धीरे से बोला, कुछ जंगल पार नहीं होते, वो हमें पार कर जाते हैं। उस वाक्य के बाद ट्रक के अंदर सन्नाटा पसर गया। इंजन की आवाज भी जैसे भारी हो गई हो। सड़क पर एक मोड़ आया, वही पुराना मोड़ जहां अक्सर एक्सीडेंट होते थे। मैंने ब्रेक हल्का किया, तभी हेडलाइट की रोशनी में कुछ दिखा। सड़क के किनारे एक आकृति। पहले मुझे लगा कोई औरत होगी, गांव की होगी, लेकिन रात के इस वक्त इस जंगल में वो खड़ी नहीं थी, वो झुकी हुई थी, जैसे कुछ उठा रही हो। मैंने ट्रक धीमा किया। रामलाल ने मेरा हाथ पकड़ लिया, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। मत रोको, उसने कहा, लेकिन मैं ड्राइवर हूं, सड़क पर किसी को देखूं और ना रोकूं, ये मेरी आदत नहीं। ट्रक जैसे ही पास पहुंचा, वो आकृति सीधी खड़ी हो गई और उसी पल मेरी सांस अटक गई। उसका चेहरा हेडलाइट की पूरी रोशनी में आया, बाल खुले हुए, चेहरा बहुत ज्यादा पीला, आंखें जैसे अंधेरे में भी चमक रही हों। वो हमें देख रही थी, सीधे मुझे। मैं कसम से कह रहा हूं, उस पल ऐसा लगा जैसे ट्रक नहीं, मेरी जिंदगी रुक गई हो। रामलाल ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, भैया, ये इंसान नहीं है। मैंने गियर बदला, पैर एक्सेलरेटर पर दबाया। ट्रक आगे बढ़ गया, लेकिन जैसे ही हमने उसे पार किया, मुझे ऐसा लगा जैसे ट्रक के पीछे कुछ टकराया हो। एक भारी आवाज। मैंने मिरर देखा, वो औरत अब सड़क पर नहीं थी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि स्टीयरिंग कांपने लगा। रामलाल ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। मैंने उससे पूछा, तू पहले क्यों नहीं बताया? उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में डर साफ था, क्योंकि आप मानते नहीं भैया,
ये जंगल, यहाँ एक चुड़ैल है, सालों से ट्रक वालों को दिखाई देती है, जो उसे देख ले वो रास्ता भूल जाता है। उसके शब्द खत्म भी नहीं हुए थे कि ट्रक की हेडलाइट अचानक फ्लिकर करने लगी। एक बार, दो बार, फिर पूरी तरह बंद। पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। डलाइट बंद हो चुकी थी, लेकिन ट्रक अब भी चल रहा था। यही वो बात है जिसने मेरी रीढ़ में ठंडक उतार दी। आमतौर पर अगर लाइट चली जाए तो आदमी ब्रेक मार देता है, गाड़ी रोक देता है, लेकिन उस वक्त मेरे हाथ जैसे मेरे नहीं थे। स्टीयरिंग मेरे हाथों में था, मगर कंट्रोल कहीं और चला गया था। सामने कुछ दिख नहीं रहा था, फिर भी मुझे पता था कि सड़क सीधी नहीं है, जैसे कोई मुझे बता रहा हो कि कहाँ मोड़ है, कहाँ गड्ढा है। और ये एहसास बहुत गलत था। रामलाल सीट पर सिमट गया था। उसकी आवाज कांप रही थी। वो लगातार बुदबुदा रहा था, कभी हनुमान चालीसा, कभी कुछ और। मैंने उसे चिल्लाकर कहा कि चुप रह, लेकिन मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी लगी। ट्रक के अंदर हवा भारी हो गई थी, जैसे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। तभी मुझे लगा कि केबिन में हम दो नहीं हैं। मैंने बिना पीछे देखे ही महसूस कर लिया था, जैसे कोई पीछे खड़ा हो, ड्राइवर सीट के ठीक पीछे, इतनी पास कि अगर पलटूं तो उसकी सांस महसूस हो। मेरी गर्दन अपने आप अकड़ गई। रियर मिरर में देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मन कह रहा था मत देख, लेकिन दिल जोर जोर से कह रहा था देख, वरना जो होगा वो और भयानक होगा। मैंने मिरर में नजर डाली और उसी पल ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी छाती को अंदर से दबा दिया हो। वो औरत नहीं, वो चुड़ैल ट्रक के अंदर थी, पीछे की दीवार से चिपकी हुई। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन वो पलकें नहीं झपका रही थी। और सबसे डरावनी बात, वो मुस्कुरा रही थी। कोई फिल्मी मुस्कान नहीं, ऐसी मुस्कान जैसे कोई बहुत पुरानी भूख अब पूरी होने वाली हो। रामलाल ने भी देख लिया था। उसकी चीख मुंह में ही घुट गई। वो आवाज निकालना चाहता था, लेकिन जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। मैंने ब्रेक पर पैर मारा, पूरा जोर लगा दिया, लेकिन ब्रेक ने काम नहीं किया। ट्रक रुकने के बजाय और तेज हो गया। इंजन की आवाज बदल गई। अब वो मशीन जैसी नहीं, किसी जानवर जैसी लग रही थी। सुजीत, उसने मेरा नाम लिया। मैं कसम खाकर कह सकता हूं, उसकी आवाज कानों से नहीं, दिमाग के अंदर गूंजी थी, जैसे कोई सीधे सोच के अंदर बोल रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं फिर भी बोल पड़ा, तू कौन है? उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। जो इस रास्ते से गुजरता है वही मुझे बुलाता है। उसके बाल हिलने लगे। कोई हवा नहीं थी, फिर भी उसके बाल लहराने लगे जैसे पानी में हो। केबिन की लाइट अपने आप जल गई। पीली कमजोर रोशनी में उसका चेहरा और साफ दिखने लगा। उसकी त्वचा जगह जगह से फटी हुई लग रही थी, जैसे बहुत पुरानी हो। उसकी आंखों में लालिमा थी, लेकिन खून जैसी नहीं, जलते कोयले जैसी। रामलाल अचानक चिल्लाया। इस बार उसकी आवाज बाहर निकल आई, भैया ये वही है, मैंने कहा था ना। उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए कि चुड़ैल ने धीरे से अपना सिर घुमाया। बस देखा, छुआ तक नहीं। रामलाल की आवाज वहीं रुक गई। उसका मुंह खुला था, आंखें फटी हुई, लेकिन शरीर बिल्कुल शांत, जैसे किसी ने उसे बीच में ही बंद कर दिया हो। मुझे उस पल समझ आ गया कि ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है, ये कुछ और है, कुछ जो इस सड़क से जुड़ा है, इस जंगल से, शायद इस ट्रक से भी। ट्रक अचानक एक झटके से रुका, इतनी जोर से कि मेरा सिर स्टीयरिंग से टकराते टकराते बचा। इंजन बंद, सब शांत, इतनी शांति कि कान बजने लगे। लाइट फिर जल गई। चुड़ैल गायब थी। मैंने पीछे देखा, खाली केबिन। रामलाल धीरे धीरे हिलने लगा। उसकी सांस वापस आई। वो रोने लगा, बच्चों की तरह। भैया हम मरने वाले हैं। मैं दरवाजा खोलकर बाहर उतरा। जंगल की ठंडी हवा चेहरे से टकराई। रात अब और गहरी लग रही थी। सड़क वहीं थी, लेकिन कुछ बदला बदला सा था। पेड़ ज्यादा पास लग रहे थे, जैसे सड़क सिकुड़ गई हो। मैंने मोबाइल निकाला, अब भी नेटवर्क नहीं। स्क्रीन पर एक अजीब सी लाइनें दौड़ने लगी। तभी मुझे पीछे से कदमों की आवाज आई। मैं पलटा। वो सड़क के बीच खड़ी थी, इस बार दूर नहीं, बहुत पास। और उसने वही वाक्य दोहराया जो शायद इस कहानी का असली श्राप है। एक बार जिसने मुझे देख लिया वो यहां से कभी सीधे नहीं निकलता। उसके बाद उसने सड़क की तरफ इशारा किया और मैं देख रहा था कि सामने की सड़क अब वही सड़क नहीं रही, वो कहीं और जा रही थी। किसी ऐसी जगह जहां ट्रक जाते हैं लेकिन ड्राइवर वापस नहीं आते।
चार उसने सड़क की तरफ इशारा किया था। मैं आज भी नहीं भूल सकता वो इशारा। उसकी उंगली सीधी नहीं थी, थोड़ी मुड़ी हुई, जैसे हड्डियां गलत जगह जुड़ी हों। और जिस दिशा में वो इशारा कर रही थी वहां सड़क अब वैसी नहीं दिख रही थी जैसी कुछ मिनट पहले थी। वही डामर, वही सफेद लाइनें, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। सड़क सीधी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हल्की हल्की सांस ले रही हो। रामलाल मेरे पीछे खड़ा था, उसका शरीर कांप रहा था। उसने धीरे से मेरा नाम लिया, जैसे जोर से बोलने से वो चीज वापस हमारी तरफ देख लेगी। भैया, ये वही रास्ता है जिस पर पुराने ड्राइवर गायब हुए थे। मैंने उससे पूछा, तू जानता था? वो सिर झुकाकर खड़ा रहा। हाँ, लेकिन जानता तो बस इतना था कि जो इस रास्ते पर गया वो बदला हुआ लौटा। या लौटा ही नहीं। मैंने ट्रक की तरफ देखा, वही ट्रक जिससे मैंने आधी जिंदगी काटी थी। आज वही मुझे किसी जाल की तरह लग रहा था। लेकिन उस जंगल में उस रात ट्रक ही मेरा इकलौता सहारा था। मैंने ड्राइवर सीट संभाली। रामलाल धीरे धीरे चढ़ा। जैसे ही हमने दरवाजा बंद किया मुझे फिर वही एहसास हुआ, हम अकेले नहीं हैं। इंजन स्टार्ट हुआ। इस बार आवाज अलग थी, भारी नहीं बल्कि थकी हुई, जैसे वो भी इस रास्ते पर जाना नहीं चाहता हो। मैंने गियर डाला, ट्रक आगे बढ़ा और उसी पल वो औरत गायब हो गई। लेकिन उसका जाना राहत नहीं था, उसका जाना शुरुआत थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे जंगल बदल रहा था। पेड़ अब सीधे नहीं थे, उनके तने टेढ़े थे, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती मोड़ दिया हो। पत्तियां हिल नहीं रही थीं, फिर भी सरसराहट की आवाज आ रही थी। सड़क पर कोई जानवर नहीं दिख रहा था, न कुत्ता, न सियार, न कीड़े। इतना सन्नाटा कि मेरे अपने दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। कुछ दूर जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि समय अजीब हो रहा है। घड़ी देखी, 12:30। 5 मिनट बाद फिर देखी, फिर भी 12:30। मैंने रामलाल से पूछा, तेरी घड़ी चल रही है? उसने हाथ उठाया। उसकी घड़ी की सुइयां घूम रही थी, उल्टी दिशा में। तभी ट्रक के रेडियो से अचानक आवाज आई। खरखराहट नहीं, एक साफ आवाज, मुड़ मत जाना सुजीत। मेरे हाथ से रेडियो गिरते गिरते बचा। मैंने रामलाल की तरफ देखा, वो पसीने से भीगा हुआ था। भैया, रेडियो बंद था। आवाज फिर आई, तू हमेशा सीधा चला है, आज भी सीधा ही चलना। वो आवाज किसी मर्द की नहीं थी, औरत की भी नहीं। ऐसी आवाज जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। सड़क अचानक 2 हिस्सों में बंट गई। बाईं तरफ कच्चा रास्ता, कीचड़ से भरा, दाईं तरफ वही अजीब सी चमकती सड़क। रामलाल चिल्लाया, भैया कच्चे पर ले चलो। लेकिन मेरे हाथ अपने आप दाईं तरफ मुड़ गए। मैं कोशिश कर रहा था, सच में, लेकिन स्टीयरिंग जैसे जाम हो गया था। ट्रक दाईं तरफ मुड़ गया। जैसे ही हमने उस सड़क पर कदम रखा, ट्रक के सारे शीशों पर एक साथ कुछ टकराया। धप धप्पम धप्पम। मैंने चारों तरफ देखा, हाथों के निशान, अंदर की तरफ नहीं, बाहर से, जैसे कोई ट्रक के साथ साथ दौड़ रहा हो और शीशों पर हाथ मार रहा हो। रामलाल ने आंखें बंद कर लीं। भैया मत देखो, मत देखो। लेकिन मैं ड्राइवर हूं, देखना मेरी आदत है। और मैंने देखा, शीशे के बाहर सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े थे, बहुत सारे। कुछ औरतें, कुछ आदमी, कुछ ऐसे जिनका चेहरा ठीक से दिख ही नहीं रहा था। सबके चेहरे पर एक जैसी खाली मुस्कान। उनके कपड़े पुराने थे, फटे हुए, जैसे अलग अलग समय के हों, और सबकी आंखें सिर्फ ट्रक पर थीं। तभी उनमें से एक ने मुंह खोला। उसे छोड़ दो, मैं समझ गया। वो मुझे नहीं, रामलाल को देख रहे थे। रामलाल चीख पड़ा, भैया मैंने कुछ नहीं किया, कसम से। मैं चिल्लाया, तुम लोग कौन हो? जवाब सड़क ने दिया। ट्रक अचानक झटके से रुका, इंजन बंद, लाइटें बुझ गईं। अंधेरा, इतना गहरा अंधेरा कि आंखें खुली हैं या बंद, फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, तू अब समझेगा। वो चुड़ैल की आवाज थी, बहुत पास। मैंने पलट कर वार किया, हवा में, लेकिन मेरी कलाई पकड़ ली गई। हड्डियों जैसी ठंडी उंगलियां, इतनी ताकत की दर्द नसों में दौड़ गया। ये रास्ता मुझे देता है, उसने कहा, और बदले में मैं रास्ता लेने जो यहां आया वो बीच में है। वो बोर्ड अभी भी मेरी आंखों के सामने था। जो यहां आया वो बीच में है। उस लाइन का मतलब समझने में मुझे कुछ सेकंड लगे, लेकिन जब समझ आया तब दिल ने धड़कना छोड़ दिया। बीच में,
न इधर के न उधर के, न जिंदा न मरे हुए। अंधेरा थोड़ा छौंटा। वो माचिस जैसी रोशनी अब लाल हो चुकी थी, जैसे किसी ने हवा में अंगारा टांग दिया हो। उसी लाल रोशनी में मैंने ट्रक का बोनट देखा। उस पर हाथों के निशान थे, सूखे नहीं, गीले, और वो नीचे की तरफ बह रहे थे। खून मेरा नहीं था, रामलाल का भी नहीं। तो फिर किसका? मैंने पीछे देखा। रामलाल सीट पर बैठा था, आंखें बंद, होंठ हिल रहे थे। वो अब प्रार्थना नहीं कर रहा था, वो माफी मांग रहा था। मैंने नहीं रोका, मुझे रोकना चाहिए था। मैं चुप रहा। मैंने उसे झकझोर दिया। क्या नहीं रोका तूने? उसने आंखें खोली। पहली बार उसकी आंखों में डर से ज्यादा पछतावा था। भैया, सालों पहले इसी सड़क पर, उससे पहले कि वो पूरा बोल पाता, ट्रक के नीचे से कुछ घसीटने की आवाज आई। ऐसी आवाज जैसे कोई भारी चीज जमीन पर रगड़ती हुई आगे बढ़ रही हो। मेरी सांस अटक गई। मैं बाहर नहीं देखना चाहता था, लेकिन पैर अपने आप नीचे उतरे। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, बदबू का झोंका मेरे मुंह पर लगा। सड़ा हुआ मांस, गीली मिट्टी और जले हुए तेल की मिली-जुली गंध। सड़क पर लाल धब्बे थे, और वो धब्बे ट्रक के नीचे की तरफ जा रहे थे। मैंने झुककर देखा। वहां एक आदमी था, या जो कभी आदमी रहा होगा। उसका आधा शरीर सड़क के नीचे था, आधा बाहर। पैर गलत दिशा में मुड़े हुए, आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। और उसकी गर्दन पर नाखूनों के निशान थे, बहुत गहरे। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। रामलाल मेरे पीछे आ गया। उसने जैसे ही देखा, वो वहीं बैठ गया। ये वही है, उसकी आवाज टूट रही थी। ये वही ड्राइवर है जिसे हमने रोका नहीं था। मेरे कानों में जैसे कुछ फट गया। क्या मतलब? रामलाल रो पड़ा। 5 साल पहले मैं दूसरे ट्रक में था, यही जंगल, यही सड़क, रात। वो आदमी मदद मांग रहा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये चुड़ैल खड़ी होती है। ड्राइवर ने कहा था मत रोको, और मैंने भी कुछ नहीं कहा। हम निकल गए। मैं समझ गया, ये सड़क याद रखती है, ये चुड़ैल हिसाब रखती है। तभी हवा भारी हो गई। मेरे कान के पास वही जानी पहचानी आवाज आई, आज तुझे रोकना होगा। मैंने पलट कर देखा, वो हमारे पीछे खड़ी थी, इस बार पूरी तरह साफ। उसके पैर जमीन को छू रहे थे, लेकिन जमीन काली पड़ रही थी, जैसे वो मिट्टी नहीं, कुछ और हो। उसकी आंखें सीधे रामलाल पर थीं। रामलाल पीछे हटने लगा। नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। वो हंसी नहीं थी, वो हड्डियों के टकराने जैसी आवाज थी। तूने रोका नहीं, उसने कहा, और जो नहीं रोकते वो भी उतने ही दोषी होते हैं। मैंने बीच में आकर कहा, अगर किसी को चाहिए तो मुझे ले जा, वो मेरा खलासी है। उसने पहली बार मुझे ध्यान से देखा, फिर बोली, ड्राइवर, हमेशा ड्राइवर। उसने हाथ उठाया, हवा जैसे सख्त हो गई। रामलाल का शरीर ऊपर उठने लगा। धीरे धीरे उसके पैर जमीन से छूट गए, उसकी आंखें बाहर आने लगीं। मैं चिल्लाया। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथों ने सिर्फ ठंडी हवा पकड़ी। तभी ट्रक के अंदर से हॉर्न अपने आप बजा, एक लंबी भारी आवाज। चुड़ैल ने पलटकर ट्रक की तरफ देखा। उसका ध्यान हटा। उसी पल मैंने पास पड़ा एक लोहे का रॉड उठाया और उसकी तरफ फेंका। वो रॉड उसे लगा, सीधा उसके कंधे में। उसके मुंह से चीख निकली, इतनी तेज कि पेड़ों के पत्ते झड़ने लगे। रामलाल नीचे गिरा, जोर से। उसका सिर सड़क से टकराया, खून फूटा, गरम, असली। वो पहला खून था जो उस रात मेरी आंखों के सामने गिरा। चुड़ैल पीछे हट गई। उसकी आंखों में गुस्सा था, और कुछ और भी, दिलचस्पी। तू अलग है सुजीत, उसने कहा। तू सिर्फ चला नहीं रहा, तू लड़ रहा है। और फिर वो अंधेरे में घुल गई। मैंने रामलाल को उठाया। उसकी सांस चल रही थी, लेकिन वो बेहोश था। उसके सिर से खून बह रहा था। मैं उसे ट्रक में डालकर खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गया। मेरे हाथ खून से सने थे, और अब डर सिर्फ दिमाग में नहीं था, वो मेरे हाथों पर था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन इस बार बिना रुके चालू हो गया, जैसे वो भी समझ गया हो, अब ये सिर्फ रास्ते की कहानी नहीं रही, ये खून की कहानी बन चुकी थी। और मुझे नहीं पता था कि अगला खून किसका होगा। मैंने ट्रक आगे बढ़ा दिया था, लेकिन अब चलाना वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। स्टीयरिंग पर मेरे हाथ थे, फिर भी हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था जैसे सड़क मुझे घुमा रही हो। रामलाल बगल की सीट पर बेहोश पड़ा था। उसके सिर से खून धीरे धीरे बहकर सीट पर फैल रहा था। हर कुछ सेकंड में मैं उसकी सांस देखता, सिर्फ यह पक्का करने के लिए
कि वो अभी जिंदा है, लेकिन उस जंगल में जिंदा होना और सुरक्षित होना दोनों अलग बातें थीं। सड़क अब और भी संकरी हो गई थी। पेड़ इतने पास आ गए थे कि ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ी देर में टहनियां ट्रक की केबिन में घुस जाएंगी। हेडलाइट की रोशनी पीली पड़ चुकी थी, जैसे थक गई हो। तभी मुझे महसूस हुआ कि ट्रक की रफ्तार अपने आप कम हो रही है। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इंजन चल रहा था, गियर लगा था, लेकिन ट्रक धीमा होता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य चीज पीछे से पकड़कर खींच रही हो। सामने धुंध गाड़ी होने लगी। धुंध नहीं, धुआं, और उसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जलते हुए कपड़े की। फिर मैंने देखा, सड़क के बीचों बीच एक ढांचा। पहले मुझे लगा कोई पुराना पेड़ होगा, लेकिन जैसे जैसे पास आया समझ में आया कि वो पेड़ नहीं था, वो ट्रक का ढांचा था, जला हुआ, काला। सिर्फ लोहे की हड्डियां बची थीं। उसके आसपास और भी ढांचे थे, छोटे बड़े, कुछ आधे दबे हुए, कुछ सीधे खड़े। ट्रक अपने आप रुक गया। ब्रेक मैंने नहीं मारा था। मेरे कानों में वही आवाज गूंजी, यहां सब रुकते हैं। मैं ट्रक से उतरा। कदम रखते ही जमीन अजीब लगी, नरम नहीं, सख्त भी नहीं, जैसे राख पर चल रहा हूं। हर कदम के साथ हल्की सी चरमराहट की आवाज आ रही थी। मैंने चारों तरफ देखा। ये कोई सड़क नहीं थी, ये कब्रिस्तान था ट्रकों का। हर जले हुए ट्रक के पास कुछ ना कुछ रखा था, कहीं हेलमेट, कहीं चप्पल, कहीं कोई फोटो, और हर फोटो में ड्राइवर। कुछ फोटो बहुत पुराने थे, काले सफेद, कुछ हाल के, और एक फोटो बहुत जाना पहचाना, मेरी ही फोटो। मैं पीछे हट गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर निकल आएगा। मैंने फोटो उठाई। वो वही तस्वीर थी जो मेरे लाइसेंस पर लगी है। तभी पीछे से आवाज आई, यहां तेरा भी नंबर लिखा है। मैं पलटा। वो फिर सामने थी। इस बार वो खड़ी नहीं थी, वो हवा में तैर रही थी। उसके चारों तरफ धुआं घूम रहा था। उसकी आंखें अब लाल नहीं थीं, काली थीं, पूरी तरह काली। ये जगह क्या है? मैंने पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैंने खुद को रोका। उसने आसपास इशारा किया, जहां अधूरे सफर पूरे होते हैं। मैंने गुस्से में कहा, ये तू करती है? वो हंसी। मैं नहीं, रास्ता करता है, मैं बस रखवाली करती हूं। तभी रामलाल की खांसी की आवाज आई। वो होश में आने लगा था। चुड़ैल की नजर तुरंत उसकी तरफ गई। वो अभी बाकी है, उसने कहा। मैं उसके और रामलाल के बीच खड़ा हो गया। उसे हाथ मत लगाना। उसने मेरी तरफ झुककर देखा, इतनी पास कि मुझे सड़ी हुई मिट्टी की बदबू साफ आने लगी। तू समझता है कि तू उसे बचा रहा है, वो बोली, लेकिन असल में तू उसे और अंदर ला रहा है। उसके शब्द खत्म होते ही जमीन कांपने लगी। एक जले हुए ट्रक के अंदर से आवाज आई, किसी के रोने की, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। पूरा इलाका आवाजों से भर गया। रोना, चीखना, गिड़गिड़ाना। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई। ये सब कौन है? मैंने चिल्लाकर पूछा। उसने धीरे से कहा, जो बीच में फंस गए, जैसे तुम। अचानक मेरे दिमाग में एक बात कौंधी, अगर सब रुकते हैं तो कोई निकला भी है? उसने पहली बार चुप्पी साधी, कुछ सेकंड, फिर बोली, एक। मेरा दिल बैठ गया। कौन? उसने मेरी छाती की तरफ देखा। जो रास्ते से नहीं, खुद से लड़ा। उसी पल मुझे समझ आया, यह कहानी भागने की नहीं है, यह सौदा करने की भी नहीं है, ये लड़ाई है। उसने मेरा नाम गुस्से में लिया था। उस आवाज में पहली बार कुछ टूटा हुआ था, जैसे अब तक जो खेल चल रहा था उसमें किसी ने नियम बदल दिया हो। पूरा इलाका शांत हो गया। रोने की आवाजें अचानक रुक गईं। जले हुए ट्रकों से उठता धुआं स्थिर हो गया। ऐसा सन्नाटा कि अगर पलक झपकाओ तो उसकी आवाज भी सुनाई दे। रामलाल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ कमजोर थी, लेकिन इरादा मजबूत। भैया, अब छुपाने का कोई मतलब नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके माथे पर खून सूख चुका था, लेकिन आंखों में कुछ और था। डर नहीं, बोझ। जो भी है अभी बोल, मैंने कहा, क्योंकि अगर ये रात खत्म नहीं हुई तो सुबह किसी की नहीं होगी। वो बैठ गया, वहीं राख भरी जमीन पर, जैसे अब उसे गंदगी से फर्क नहीं पड़ता। मैंने सिर्फ नहीं रोका, मैंने रास्ता बताया था। मेरे सीने में कुछ धंस गया। क्या मतलब? रामलाल ने आंखें बंद कर ली। 5 साल पहले वो ड्राइवर भटका हुआ था। यही मोड़, यही जंगल। वो डर गया था। मैंने देखा था उसके पीछे ये चुड़ैल चल रही थी। मैंने समझ लिया था कि अगर वो इसी रास्ते पर गया तो नहीं बचेगा। मैंने चिल्लाकर कहा, तो फिर?
तो फिर मैंने उसे वो दूसरा रास्ता नहीं बताया, रामलाल बोला। मैंने उसे यही रास्ता बताया क्योंकि अगर एक चला जाए तो बाकी बच जाते हैं। मेरे कान सुन्न हो गए। तूने उसे सौंप दिया? उसने सिर हिला दिया। हाँ। हवा अचानक भारी हो गई। मेरे पीछे कोई खड़ा था। मुझे देखने की जरूरत नहीं थी। अब तू समझा, चुड़ैल बोली। ये रास्ता अकेले नहीं बनता सुजीत, इसे लोग बनाते हैं। मैं पलटा। वो अब पहले से अलग दिख रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं था, जैसे कई चेहरे एक के ऊपर एक चिपके हों। कभी औरत, कभी बूढ़ी, कभी जवान। हर कोई सोचता है कि वो किसी और को आगे कर देगा, वो बोली, और खुद बच जाएगा। मैंने रामलाल की तरफ देखा। वो रो नहीं रहा था, वो टूट चुका था। तो अब? मैंने पूछा। अब क्या करेगा रास्ता? चुड़ैल ने चारों तरफ हाथ फैलाया। जले हुए ट्रकों के ढांचे हिलने लगे। उनके अंदर से परछाइयां निकलने लगीं। आदमी नहीं, परछाइयां, लंबी, टेढ़ी, खाली। अब बराबरी होगी, उसने कहा। जिसने दिया वही लौटाएगा। परछाइयां रामलाल की तरफ बढ़ने लगी। मैं बीच में आ गया। नहीं, उसने मेरी तरफ देखा। फिर तू देगा? मैंने बिना सोचे कहा, हाँ। उस पल पूरा जंगल जैसे सांस रोककर खड़ा हो गया। रामलाल ने मेरी तरफ देखा। भैया मत करो। मैंने उसे देखा। मैं ड्राइवर हूं, मैंने कहा। जो आगे बैठता है वही रास्ता तय करता है। चुड़ैल कुछ सेकंड चुप रही, फिर मुस्कुराई। तो चल। अचानक जमीन फट गई। मेरे सामने एक रास्ता खुल गया, अंधेरा, गहरा, नीचे की तरफ जाता हुआ। ऐसा रास्ता जो सड़क नहीं था, सिर्फ ढलान। इसे पार कर, उसने कहा। अगर निकल गया तो रामलाल जाएगा, अगर नहीं तो तू यहीं रहेगा। मैंने पीछे देखा। रामलाल रो रहा था। सच में। मैं ट्रक की तरफ बढ़ा। इंजन अपने आप चालू हो गया। हेडलाइटें जल गईं, लेकिन इस बार रोशनी सफेद नहीं थी, पीली नहीं थी, लाल थी। मैं गाड़ी में बैठा, स्टीयरिंग पकड़ा। सामने वही ढलान थी। ये कोई सड़क नहीं थी, ये परीक्षा थी। और मुझे पता था, अगर मैंने एक बार ब्रेक मारा तो कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। मैंने गियर डाला, ट्रक आगे बढ़ा और ढलान में उतर गया। पीछे से चुड़ैल की आवाज आई, अब देखेंगे ड्राइवर कि तू रास्ता चलाता है या रास्ता तुझे। ट्रक ढलान में उतर रहा था। कोई ब्रेक नहीं, कोई मोड़ नहीं, बस नीचे की तरफ खिसकता हुआ एक भारी शरीर, जैसे किसी ने उसे रस्सी से खींच रखा हो। हेडलाइट की लाल रोशनी ढलान की दीवारों पर पड़ रही थी। वो दीवारें पत्थर की नहीं थीं, मिट्टी की भी नहीं। वो दीवारें चेहरे थीं, हर तरफ चेहरे। कुछ चीखते हुए, कुछ रोते हुए, कुछ बस खाली आंखों से मुझे देखते हुए। मैंने पलकें झपकाईं। चेहरे गायब नहीं हुए। इंजन की आवाज अब इंजन जैसी नहीं लग रही थी, वो सांस लेने जैसी हो गई थी, जैसे ट्रक खुद डर रहा हो। ढलान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरी घड़ी अब चल ही नहीं रही थी। सुइयां एक जगह जमी थी, लेकिन दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। तभी ट्रक के पीछे से किसी के बैठने की आवाज आई। मैंने मिरर देखा, पीछे कोई नहीं था। फिर आवाज आई, डर मत सुजीत। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये चुड़ैल की आवाज नहीं थी, ये किसी आदमी की थी। कौन है? मैंने कहा। जो तुझसे पहले उतरा था। ढलान अचानक खत्म हो गई। ट्रक एक झटके से समतल जमीन पर आ गया। सामने एक खुला मैदान था, धुंध से भरा हुआ। बीच में एक अकेला पीपल का पेड़, और उस पेड़ के नीचे लोग बैठे थे। बहुत सारे लोग, सभी ट्रक ड्राइवर। उनके कपड़े ग्रीस से सने थे, हाथों में तौलिया, गमछा, कहीं हेलमेट। कोई बीड़ी पी रहा था, कोई जमीन में कुछ लिख रहा था, लेकिन सबकी आंखें एक जैसी थीं, थकी हुई, खाली। मैं ट्रक से उतरा। मेरे कदमों की आवाज अजीब तरह से गूंज रही थी। एक बूढ़ा ड्राइवर उठकर मेरे पास आया। नया है? उसने पूछा। मैंने कहा, नहीं, फंसा हुआ हूं। वो हंसा। फंसने के बाद सब यही कहते हैं। मैंने चारों तरफ देखा। ये जगह क्या है? उसने पीपल की तरफ इशारा किया। इंतजार। किसका? उसका। उसने ऊपर की तरफ देखा। मैं समझ गया, चुड़ैल। यहां से कोई गया है? मैंने पूछा। वो बूढ़ा चुप हो गया, फिर बोला, जो गया वो वही नहीं रहा। तभी मुझे पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। मैं पलटा। वो आ रही थी। इस बार उसके पैर जमीन पर पड़ रहे थे। हर कदम पर जमीन काली होती जा रही थी। मैदान में बैठे ड्राइवर एक एक करके खड़े होने लगे। किसी के चेहरे पर डर नहीं था, जैसे वो इस पल का इंतजार कर रहे हों। वो मेरे सामने रुकी। तू यहां पहुंचा, उसने कहा।
इसका मतलब है तू टूटा नहीं, मैंने कहा। रामलाल, उसने सिर घुमाया। ऊपर है अभी। तो फिर ये सब क्यों? उसने पेड़ की तरफ देखा। ये वो लोग हैं जिन्होंने रास्ते चुने लेकिन जिम्मेदारी नहीं ली। मैंने गुस्से में कहा, तो सजा सिर्फ ड्राइवर को? उसकी आंखें मुझ पर जमी। ड्राइवर ही दिशा देता है। पीपल के पेड़ से अचानक आवाज आई, लकड़ी के छटकने की। एक रस्सी नीचे लटक रही थी, उस पर एक हेलमेट बंधा था, टूटा हुआ। एक और चाहिए, चुड़ैल बोली, ताकि रास्ता चलता रहे। मैंने सिर हिला दिया। नहीं। मैदान में बैठे ड्राइवरों में हलचल मच गई। पहली बार किसी ने नहीं कहा था। तो तू क्या देगा? उसने पूछा। मैंने अपने ट्रक की तरफ देखा, फिर अपने हाथों की तरफ। खुद को नहीं, लेकिन अपना डर। उसने भौं उठाई। डर? हाँ, मैंने कहा। मैं भागूंगा नहीं, मैं सौदा नहीं करूंगा। मैं जो है उसे सबके सामने बोलूंगा। उस पल हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगा, ड्राइवरों के चेहरे बदलने लगे, जैसे यादें लौट रही हों। चुड़ैल कुछ देर मुझे देखती रही, फिर बोली, अगर तू झूठा निकला, मैंने कहा, तो ट्रक समेत यहीं छोड़ देना। वो मुस्कुराई। ठीक है सुजीत। अचानक मैदान गायब होने लगा। ड्राइवर धुंध में घुलने लगे, पीपल का पेड़ टूटने लगा और मैं फिर अपने ट्रक में था, ढलान के ऊपर। रात, जंगल। रामलाल सामने खड़ा था, जिंदा, डरा हुआ, लेकिन चुड़ैल की आवाज अब भी हवा में थी। अब कहानी खत्म नहीं होगी ड्राइवर, अब कहानी फैलेगी। मैं ट्रक में बैठा था, इंजन चालू, हेडलाइट जल रही थी। जंगल वहीं था, सड़क वहीं, लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं लग रहा था। रामलाल सामने खड़ा था, जिंदा, सांस लेता हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अब वो रामलाल नहीं था जिसे मैं सालों से जानता था। उसकी नजर बार बार सड़क के उस हिस्से पर जा रही थी जहां से हम ढलान में उतरे थे। भैया, उसने कहा, हम सच में वापस आ गए? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता था। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया, पहिए घूमे, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे सड़क हमें पहचान रही हो, जैसे हम उस पर मेहमान नहीं, उधार लेकर चल रहे हों। कुछ किलोमीटर तक सब शांत रहा, बहुत ज्यादा शांत, इतना कि डर फिर से सिर उठाने लगा। तभी मुझे महसूस हुआ कि ट्रक हल्का हो गया है। ये अजीब बात है, लेकिन जिसने सालों ट्रक चलाया हो वो जानता है, वजन सिर्फ माल का नहीं होता, रातों का भी होता है, डर का भी। अब ट्रक हल्का था, जैसे कुछ उतर गया हो। भैया, रामलाल ने धीरे से कहा, पीछे देखो। मैंने रियर मिरर में देखा और मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। पीछे सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन ट्रक की परछाई सिर्फ ट्रक की नहीं थी, उसमें एक और परछाई जुड़ी हुई थी, लंबी, टेढ़ी, बालों वाली। वो हमारे साथ चल रही थी। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, स्पीड बढ़ी, परछाई बनी रही। वो गई नहीं, रामलाल बोला। मैंने दांत भींचे। वो गई नहीं है, वो फैल गई है। तभी हमें सामने एक ट्रक दिखा, लाइट बंद, सड़क के बीच खड़ा। मैंने हॉर्न दिया, कोई हरकत नहीं। पास जाने पर मैंने देखा कि वो नया ट्रक था, साफ, जैसे अभी अभी निकला हो। ड्राइवर सीट पर एक लड़का बैठा था, 20-21 साल का, आंखें खुली, हाथ स्टीयरिंग पर, लेकिन सांस नहीं। उसके गले पर निशान थे, नाखूनों के। रामलाल पीछे हट गया। भैया, ये तो अभी का है। मैं समझ गया, ढलान से वापस आने का मतलब बच जाना नहीं था, मतलब था अब देखना। तभी रेडियो अपने आप चालू हुआ। इस बार कोई खरखराहट नहीं, सीधी आवाज, अब तू दिखेगा सुजीत। चुड़ैल की आवाज नहीं थी, ये सड़क की आवाज थी। जो तूने नीचे देखा, अब वो ऊपर आएगा। मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरा नाम सिर्फ चुड़ैल नहीं ले रही, अब रास्ता भी जानता है मैं कौन हूं। हमने उस लड़के के ट्रक को किनारे किया। मैं उसकी आंखें बंद करने ही वाला था कि उसकी उंगली हिली। रामलाल चीख पड़ा, भैया, ये जिंदा है। लड़के के होंठ हिले। बहुत धीमी आवाज में उसने कहा, वो पीछे है। मैंने पलट कर देखा, सड़क खाली थी, लेकिन हवा भारी थी, बहुत भारी। लड़के की सांस टूट गई, उसका सिर एक तरफ लुढ़क गया और उसी पल सड़क पर दूर कहीं हंसी गूंजी, वही हंसी, हड्डियों वाली। मुझे समझ आ गया, अब चुड़ैल खुद सामने नहीं आएगी, अब वो दूसरों के जरिए आएगी, हर नए ड्राइवर के डर के जरिए। रामलाल कांप रहा था। भैया, ये तो सब जगह फैल जाएगा। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, इसलिए हमें चलते रहना होगा। कहाँ? मैंने सामने सड़क को देखा, लंबी, काली, जैसे खत्म ही ना हो।
जहां तक ये रास्ता जाता है, मैंने कहा, क्योंकि अब अगर हम रुके तो अगली लाश हमारी होगी। पीछे से हवा में फुसफुसाहट आई। चलते रहो ड्राइवर। हम चलते रहे। कितनी देर, कितने घंटे, इसका कोई हिसाब नहीं रहा। घड़ी अब सिर्फ कलाई पर बंधा एक मरा हुआ सामान थी। आसमान का रंग नहीं बदला। वो गहरा नीला नहीं हुआ, न ही हल्का। रात जैसे वहीं अटक गई थी। मैंने कई बार सोचा कि अब बस थोड़ी देर में उजाला होगा। हर ड्राइवर ऐसा ही सोचता है, लेकिन यहां उम्मीद भी थक चुकी थी। सड़क पर पेड़ों की जगह अब अजीब अजीब आकृतियां दिखने लगी थीं। कुछ घर जैसे लगते थे, लेकिन पास जाने पर पता चलता कि वो घर नहीं, जले हुए ट्रक थे जिन्हें किसी ने दीवारों की तरह खड़ा कर दिया हो। रामलाल चुप था, बहुत देर से। उसकी चुप्पी डर से ज्यादा अपराध जैसी लग रही थी। भैया, उसने आखिरकार कहा, अगर सुबह नहीं आई तो क्या हम अब भी जिंदा हैं? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में भी वही सवाल था। तभी सड़क के किनारे हमें एक ढाबा दिखा। पीली बत्ती, लकड़ी का बोर्ड, उस पर लिखा था अंतिम पड़ाव। मैंने ट्रक रोका, अपने आप रुक गया। ढाबे से चाय की खुशबू आ रही थी, गरम चाय की, जो इस माहौल में बिल्कुल गलत लग रही थी। भैया, चाय? रामलाल ने पूछा। मैं जानता था ये जाल हो सकता है, लेकिन थकान डर से बड़ी हो चुकी थी। हम नीचे उतरे। ढाबे के अंदर 4 लोग बैठे थे, सब ड्राइवर, सब चुप। एक बूढ़ा आदमी चाय लेकर आया। उसकी आंखें नहीं थीं, खाली गड्ढे। उसने बिना देखे कप रख दिए। सुबह का इंतजार मत करना, उसने कहा। यहां सुबह नहीं आती? मैंने पूछा। तो लोग यहां क्यों रुकते हैं? वो हंसा, क्योंकि चलते चलते आदमी टूट जाता है। रामलाल ने चाय उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे। भैया, ये चाय ठंडी नहीं हो रही। मैंने कप छुआ। वो सच में गर्म थी, लेकिन भाप नहीं उठ रही थी। तभी ढाबे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई, भारी, धीमी। दरवाजा खुला। वो अंदर आई। इस बार उसका रूप बदला हुआ था। अब वो चुड़ैल जैसी नहीं लग रही थी। साधारण औरत, साड़ी में, पैरों में चप्पल, लेकिन उसकी परछाई बहुत बड़ी थी। सब ड्राइवरों ने सिर झुका लिया, जैसे वो उसे जानते हों। वो मेरे सामने आकर रुकी। तू अब भी चल रहा है सुजीत? मैंने कहा। रुकने का मतलब जान गया हूं। उसकी आंखों में चमक आई। अच्छा, तो अब अगला सवाल। वो झुकी, बहुत पास। अगर सुबह आए ही नहीं तो तू किसके लिए बचना चाहता है? मेरे मुंह से जवाब नहीं निकला, क्योंकि उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ, मैं रामलाल के लिए नहीं, घर के लिए नहीं, जिंदगी के लिए नहीं, मैं आदत के लिए चल रहा हूं, ड्राइवर की आदत। तभी बाहर से झोर की आवाज आई, किसी ट्रक के टकराने की। हम सब बाहर भागे। सड़क पर एक ट्रक पलटा हुआ था, ताजा। ड्राइवर बाहर पड़ा था, सांस चल रही थी। वो मुझे देखकर चिल्लाया, भैया मत रुको, वो पीछे। उसका वाक्य अधूरा रह गया। उसकी गर्दन अपने आप मुड़ गई, असली नहीं लगी, जैसे किसी ने हवा में घुमाया हो। रामलाल उल्टी करने लगा। मैं खड़ा रहा, पत्थर की तरह। चुड़ैल मेरे कान के पास आई। देखा, अब ये खुद चल रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा। तो खत्म कैसे होगा? उसने सड़क की तरफ इशारा किया। जब कोई ड्राइवर पहली बार गाड़ी नहीं, डर रोक देगा। उसके बाद ढाबा गायब हो गया, लाश भी, ट्रक भी। हम फिर सड़क पर थे, सिर्फ हम, और दूर आसमान पर हल्की सी रेखा। सूरज नहीं, सिर्फ दरार। आसमान में जो दरार दिख रही थी वो सूरज की पहली किरण नहीं थी, वो आसमान का फटना था। उस दरार के नीचे सड़क का रंग बदलने लगा। काला डामर अब धूसर हो गया था, जैसे किसी ने उस पर बरसों पुरानी राख बिछा दी हो। हवा में अजीब सी गंध फैल गई थी, न जंगल की, न जलते तेल की, बल्कि किसी बंद कमरे में सड़ती यादों की। रामलाल बहुत देर से कुछ ज्यादा ही शांत था, इतना शांत कि डर लगने लगे। रामलाल, मैंने कहा, आगे क्या दिख रहा है? उसने मेरी तरफ नहीं देखा। उसकी नजर उस दरार पर जमी थी। भैया, मुझे लगता है वो हमें नहीं देख रही। कौन? वो, उसने धीरे से कहा। अब रास्ता खुद देख रहा है। जैसे ही हमने उस दरार के नीचे कदम रखा, ट्रक की हेडलाइट अपने आप बुझ गई, लेकिन अंधेरा नहीं हुआ। सड़क खुद हल्की सी चमक रही थी, जैसे अंदर से कुछ उबल रहा हो। हर मीटर के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पीछे लौट रहा हूं। बचपन, पहली नौकरी, पहली ड्राइव, सब एक साथ दिमाग में दौड़ रहे थे। भैया, रामलाल बोला, अगर यहां से कोई निकला है तो वो कैसे निकला?
मैंने कहा, डर से नहीं। मेरे मुंह से निकलते ही ट्रक झटके से रुका। इस बार भी ब्रेक मैंने नहीं मारा। सामने सड़क खत्म हो गई थी। सीधे आगे कुछ नहीं था, सिर्फ एक बड़ा सा गड्ढा, इतना गहरा कि नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा था। उस गड्ढे के किनारे एक साइन बोर्ड लगा था, पुराना, जंग लगा। उस पर लिखा था, यही निर्णय होता है। पीछे से वही परिचित हंसी आई, धीमी, थकी हुई। वो प्रकट हुई, इस बार बिना किसी धुएं, बिना डरावने रूप के, साधारण थकी हुई औरत जैसी। यहां तक बहुत कम आते हैं, उसने कहा, और उससे भी कम लौटते हैं। मैंने पूछा, अगर कूद गए तो? उसने कंधे उचका दिए। तो कहानी खत्म। रामलाल ने अचानक मेरी सीट के पीछे से कुछ निकाला, एक पुराना रजिस्टर, मोटा, चमड़े की जिल्द वाला। भैया, ये ट्रक में शुरू से था, उसने कहा। मैंने कभी खोला नहीं। मैंने रजिस्टर खोला। उसमें नाम थे, हजारों नाम, हर नाम के सामने एक तारीख और एक जगह। अंतिम नाम मेरा था, तारीख आज की। मेरे हाथ कांप गए। रामलाल ने अचानक कहा, भैया ये गलत है। उसने रजिस्टर उठाया और बिना सोचे गड्ढे में फेंक दिया। उस पल हवा चीखी, आसमान की दरार चौड़ी हो गई। चुड़ैल की आंखों में पहली बार डर आया। तूने नियम तोड़ दिया, उसने कहा। रामलाल मेरी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर शांति थी। मैंने एक बार रास्ता दिया था, उसने कहा। आज रास्ता छीना है। जमीन हिलने लगी, गड्ढे से आवाजें आने लगी, नाम पुकारते हुए। चुड़ैल पीछे हट गई। तू समझता नहीं, वो चिल्लाई। अगर ये रास्ता टूट गया तो जो रुका है वो सब बाहर आ जाएगा। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा। तो आने दो। ट्रक अपने आप आगे बढ़ा, सीधे गड्ढे की तरफ। रामलाल ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया, और उसी पल गड्ढा बंद हो गया। हम जोर से उछले। ट्रक सड़क पर था, सामान्य सड़क, काली, गीली। आसमान में दरार गायब थी और बहुत दूर एक हल्की सी रोशनी। सूरज नहीं, पर रात भी नहीं। मैंने गाड़ी चलाते हुए पहली बार महसूस किया कि शायद ये लड़ाई खत्म होने वाली है। लेकिन तभी रेडियो अपने आप चालू हुआ। एक नई आवाज आई, अधूरा हिसाब अभी बाकी है सुजीत। और मुझे समझ आ गया, जो हमने तोड़ा है वो इतनी आसानी से नहीं छूटेगा। रेडियो में गूंजती आवाज ने मेरी रूह तक हिला दिया। अधूरा हिसाब अभी बाकी है सुजीत। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन आवाज गायब नहीं हुई, न ही ट्यून बदला। लगभग हर चैनल पर वही फुसफुसाहट। एक बार सुनी, फिर दूसरी बार, और हर बार ये सीधे मेरे दिमाग में घुस रही थी। रामलाल ने मुंह दबा लिया। भैया, ये वही है जिसकी मैंने कभी हिम्मत नहीं की थी, जिसके बारे में मैंने सोचना भी बंद कर दिया था। मैंने पूछा, तो ये कौन है? कौन हमें इस खेल में घसीट रहा है? सड़क पर अकेले थे। रात के बाद कुछ भी स्थिर नहीं था। पेड़, सड़क, धुंध, सब कुछ थरथरा रहा था। लेकिन हवा में वो आवाज, किसी आदमी की नहीं, किसी औरत की नहीं, जैसे सड़क खुद बोल रही हो, जैसे ट्रक की धड़कन और इंजन की आवाज मिलकर संदेश दे रहे हो। रामलाल ने मेरी तरफ देखा। भैया, शायद ये वही है जो ड्राइवरों का हिसाब रखता है, जो भटकते हैं और जो रुके नहीं, जो रास्ता नहीं चुने, वो इसे देखता है। मैंने ट्रक तेज किया, लेकिन जैसे ही मैंने गियर बदला, पीछे से वही आवाज आई, सिर्फ चलते रहो, क्योंकि जो रुकेगा उसका नाम आखिरी पन्ने पर लिखा जाएगा और फिर कभी मिटेगा नहीं। साथ ही सड़क अचानक बदल गई। सामने अब कोई ट्रक नहीं, कोई ढाबा नहीं, कोई ड्राइवर नहीं, सिर्फ धुंध और पेड़ों के बीच एक सुनसान चौक। बीच में जंगली घास उगाई थी और उसके बीच एक तालाब जैसा काला पानी। रामलाल धीरे से बोला, भैया, ये वही जगह है जहां इतिहास और भविष्य मिलते हैं। मैंने ट्रक रोका, सिर झुकाया। सुनसान चौक में खड़ा होना मेरे लिए आसान नहीं था। इससे पहले कई बार मौत सामने आई थी, लेकिन यह इंतजार कर रही थी। तभी पानी की सतह हिली, सुई जैसी लाल रेखाएं फैल गईं, और उसी लाल में मैंने देखा पुराने ड्राइवर, जिन्हें मैंने कभी टीवी या अखबार में देखा था। कुछ जले हुए, कुछ पूरी तरह गीले, सब उस तालाब की ओर देख रहे थे। फिर आवाज फिर से आई, ये जो रास्ता तुमने चुना है, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, ये सबका है। मैंने रामलाल को देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि घबराहट थी। भैया, हम भी आखिरी पन्ने पर जा सकते हैं। मैंने स्टीयरिंग कस ली। अगर ऐसा होगा तो मैं ट्रक के साथ खड़ा रहूंगा। रामलाल, तू पीछे मत हटना।
तभी पानी की सतह से एक हाथ बाहर निकला, सफेद, लंबा, हड्डियों जैसा, और उसी हाथ में वो रजिस्टर था जिसे उसने ढलान में फेंका था। खोलो, आवाज सीधे मेरे कान में गूंजी। और देखो, अधूरा हिसाब अभी पूरा करो। रामलाल चीख पड़ा, भैया मत खोलो, कभी मत खोलो, ये हमारी मौत है। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं नहीं खोलूंगा तो रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। ट्रक की सीट पर बैठकर मैंने रजिस्टर खोला। सफेद पन्नों पर लाल स्याही जैसी लिखावट, नाम, तारीख और एक कॉलम। स्थिति पिछले ड्राइवरों का हिसाब था। कुछ पर लिखा था अधूरा, कुछ पर लिखा था पूर्ण, और कई जगह खाली, और सबसे नीचे मेरा नाम। और उसके बगल में सिर्फ एक शब्द, चल रहा। वो शब्द हवा में गूंज उठा और तभी मुझे लगा ट्रक हिल रहा है, सड़क खुद कांप रही है और तालाब का पानी ऊपर उठ रहा है। चुड़ैल की हंसी चारों तरफ फैल गई। अब देखो, कौन रोकेगा अधूरा हिसाब? रामलाल मेरी कलाई पकड़ने लगा, लेकिन मैंने उसे झटका दिया। अब लड़ना है, रुकना नहीं। और जैसे ही मैंने ट्रक आगे बढ़ाया, तालाब फट गया। पुराने ड्राइवरों की परछाइयां हवा में उड़ गईं और सड़क ने पहली बार मेरी इच्छा सुनी। ट्रक आगे बढ़ा, सड़क हिल रही थी। तालाब की परछाइयां अभी भी हवा में झूल रही थीं, लेकिन अब वो मुझे डराने नहीं आ रही थी, वो मेरी परीक्षा ले रही थी। रामलाल मेरे पास बैठा था, उसका चेहरा पीला और थका हुआ था। भैया, अब क्या होगा? उसने धीरे से पूछा। अगर ये अधूरा हिसाब सच में पूरा होगा तो हम बचेंगे भी या नहीं? मैंने उसे देखा। उसकी आंखों में डर साफ था, लेकिन मैंने खुद को रोका। रामलाल, अब डर से कुछ नहीं होगा। जो हुआ वो हो चुका। अब जो भी होगा हम उसे सामने देखेंगे। सड़क अचानक सीधे खड़े हो गए पेड़ों की ओर मुड़ गई। हेडलाइट की लाल रोशनी ने पेड़ों की छायाओं को और लंबा कर दिया और मैंने देखा चुड़ैल। इस बार वो पूरी तरह असली लग रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसके हाथ उठे। ड्राइवर, अब देखो। मैंने गियर बदला। ट्रक ने झटका खाया। रामलाल ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन मैं उन्हें खोलने के लिए कह रहा था। हम पेड़ों के बीच से गुजर रहे थे। हर झुकाव पर सड़क बदल रही थी, जैसे कोई इसे खुद बना रहा हो। और तभी मैंने देखा सड़क पर रक्त की धारियां, ताजा, नए। रामलाल ने चिल्लाया, भैया ये। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। ये हमसे नहीं है, मैंने कहा। ये रास्ता खुद बना रहा है। ट्रक अचानक एक मोड़ पर रुका। सामने वही दरार, लेकिन अब जमीन पर उतर चुकी थी। मैंने देखा गड्ढे में खड़े थे पुराने ड्राइवर। हर कोई मेरा इंतजार कर रहा था। चुड़ैल आगे आई। अब समय है, जो अधूरा है वो पूरा होगा। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, सारा डर पीछे छोड़ते हुए। स्टीयरिंग कस ली। चलो। ट्रक मोड़ पर घुसा और तभी कुछ अद्भुत हुआ। गड्ढे में खड़े सारे ड्राइवर ऊपर आए। ना डर, ना चीख, बस सहमति, जैसे कह रहे हो तू सही दिशा में जा रहा है। चुड़ैल चुप हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन सम्मान भी। ट्रक 3 ने दरार पार की। सड़क सामान्य हो गई और पहली बार रात का अंधेरा हल्का हुआ। रामलाल ने गहरी सांस ली। भैया, हमने शायद, मैंने उसे देखा, हाँ, शायद हम अधूरा हिसाब पूरा कर चुके हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सड़क हमें छोड़ देगी। सिर्फ हमने उसे आगे बढ़ने दिया और आज हमने लड़ाई जीत ली। सूरज उगा, लेकिन नहीं, यह सूरज वही नहीं था जो हमेशा दिखता था। यह सूरज थोड़ी धुंध में था, थोड़ी लालिमा में। सड़क पर अब भी खून के धब्बे थे, लेकिन अब वो डराने के लिए नहीं थे। वे सिर्फ याद दिला रहे थे कि जो रास्ता चुना जाता है वही हमारा सच बनता है। रामलाल ने मुझसे देखा। भैया, हम घर जा पाएंगे? मैंने मुस्कुराया। अगर हम आगे बढ़ेंगे, हमेशा आगे। और ट्रक ने अपनी रफ्तार बढ़ाई। सड़क के उस जंगल में जो हमसे डरती थी, अब केवल सफर था। और मैं, सुजीत, ट्रक ड्राइवर, अभी भी सड़क पर था, लेकिन डर को पीछे छोड़ते हुए।